राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो अब हम सुनेंगे कार्तिक मास के महात्म्य का 5वां अध्याय। कार्तिक मास के स्नान की विधि और नियम। राजा पृथु बोले कि हे मुनिवर, आपने कार्तिक और माघ मास का महाफल वर्णन किया है। अब आप स्नान की विधि और नियम सविस्तार कहिए, क्योंकि आप उद्यापन की विधि कहने में समर्थ हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो। अब तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर के कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करे। प्रहर रात्रि तक रहे, तब प्रतिदिन उठे और जल का पात्र लेकर के ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाए। दिन में सायंकाल जनेऊ को कान पर चढ़ा करके उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावे और सिर को कपड़े से ढक ले। मुख को बंद करके थूकना और श्वास लेना बंद करके मल मूत्र का त्याग करे। यदि रात्रि हो तो दक्षिण दिशा को मुख करके शौच करे। शिश्नेंद्रियों को हाथ से पकड़कर उठे और मिट्टी उठा उठाकर जब तक दुर्गंध दूर न हो धोते रहें। शिश्न में 1 बार, गुदा में 7 बार, 10 बार बाएं हाथ में तथा दोनों हाथों में फिर 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। इस तरह गृहस्थी करें। ब्रह्मचारी को इससे दूना, वानप्रस्थों को इससे तिगुना और साधु सन्यासी को चौगुना करना उचित है। जो शौच क्रिया दिन के लिए कही गई है, उससे आधा रात्रि में, इससे भी आधा रोगी करे और इससे भी आधा मार्ग में चलने वाला करे। नहीं करने से संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। जो मुख शुद्ध नहीं करते उनको मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन करना भी अत्यंत आवश्यक है। दातुन लाते समय निम्न मंत्र बोलकर प्रार्थना करें। आयुर्बलम यशोर्वर्च प्रजा पशुवसुनी च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां त्वं नो देहि वनस्पते। वृक्ष से कहे कि वनस्पति, तू हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, यज्ञ तथा वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस प्रकार मंत्र को पढ़कर बबूल, गुलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावें। श्राद्ध तिथि तथा व्रत के दिन दातुन न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों को रविवार तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन दातुन न करें। कांटों के वृक्ष कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और दुर्गंध वृक्षों की दातुन न करें। तदनंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता से विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबूल आदि ले जाए तथा भगवान को बिल्वपत्र आदि पूजन के उपचारों के साथ नमस्कार करके गीता आदि स्तुति गान करते तथा मधुर वाणी में भजन गाए। फिर ताल, वीणा, मृदंग आदि ध्वनि से युक्त उस नाचने और गाने वालों का चंदन पुष्प आदि से पूजन कर स्वागत करें, क्योंकि देवालय में भजन कीर्तन करने वाले लोग विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग में जप, तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को प्रसन्न करते हैं, वैसे ही कलयुग में भक्तिपूर्वक भजन संकीर्तन आदि ही एकमात्र साधन है। हे राजन, मैंने जब भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हो, तब वे बोले कि नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। मेरा निवास तो भक्तों के कीर्तन आदि गान में है। गंध पुष्प आदि से जो मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मैं इतना प्रसन्न होता हूँ जितना मैं अपने पूजन से नहीं होता। जो मूढ़ लोग पुराणों की कथा सुनकर और मेरे भक्तों द्वारा किए गए संकीर्तन गान को सुनकर उनकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु के समान हैं। सिरस, धतूरा, कटेरी, मल्लिका, सेमर, आर्क और कनेर के फूल से विष्णु की पूजा नहीं होती है। गुड़हल, कुंद, सिरस, जूही, चमेली, मालती, केतकी आदि फूलों से शिव की पूजा नहीं होती है। लक्ष्मी के चाहने वालों को तुलसी दलों से, गणेश जी की दूब से दुर्गा की, अगस्त के फूलों से सूर्य की पूजन करना उचित नहीं है। यथा योग्य फूलों की विधि से ही देवताओं का पूजन करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मैं मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन हूँ, अतः अज्ञानतावश मैंने आपको जो कुछ भी पूजा की है वह परिपूर्ण होए। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करके भगवान का संकीर्तन, स्तुति आदि उनकी प्रसन्नता के लिए करे तथा उनके सम्मुख गान आदि प्रार्थना द्वारा अपराध क्षमा करावे। जो कार्तिक मास की आधी रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर के वैकुंठ को चले जाते हैं। लक्ष्मी गणेश जी की कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। ब्राह्मणी गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करती थी, परंतु ब्राह्मण ब्राह्मणी में बहुत क्लेश होता रहता था। एक दिन गणेश लक्ष्मी जी ने कहा कि यहाँ तो बहुत लड़ाई होती है, चलो कहीं और चले। ऐसा कहकर वह एक दूसरे घर के अंदर गए तो वहाँ जेठ जेठानी में आपस में लड़ाई हो रही थी। वह तीसरी जगह गए, वहाँ सास बहू में लड़ाई हो रही थी। तब जिस घर भी जाते उसी घर में लड़ाई हो रही थी। कहीं भोजन पानी की व्यवस्था नहीं दिखी। गणेश जी बोले कि लक्ष्मी जी चलो इससे तो ब्राह्मणी के घर चले, कम से कम वहाँ भोजन पानी तो मिलता था। ब्राह्मणी के घर जाकर के द्वार खटखटाया और बोले, ब्राह्मणी दरवाज़ा खोल। ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं खोलती, पहले तो तुम चले गए थे, अब क्यों आए हो? वे बोले, नहीं ब्राह्मणी, अब नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी बोली, मैं ऐसा नहीं मानती,
पहले त्रिवाचा भरो तब किवाड़ खोलूंगी। तब गणेश लक्ष्मी जी ने त्रिवाचा भर दी, तब ब्राह्मण ने दरवाजा खोल दिया। गणेश लक्ष्मी जी घर में ही विराजमान हो गए, तब ब्राह्मण के दुख दरिद्र मिट गए। हे लक्ष्मी गणेश जी महाराज, जैसे आपने ब्राह्मणी पर कृपा करी वैसी सब किसी पर करना। नगर बसेरे की कहानी। एक जाट को एक भाट को, बहन घर भैया ससुर घर जमाई। जाट बोला घर चल भैया नगर बसेरो कर ले। भाट बोला कि अरे भैया तू ही कर ले, तू तो बहन घर भैया है, मैं तो ससुर घर जमाई हूँ, मेरे तो वैसे ही आनंद मंगल है। जाट ने नगर बसेरा करा और बहन के घर गए। वहाँ तुलसी जी को ब्याह हो रहा था, तो वहाँ पे उसको 56 भोग मिले, 3600 व्यंजन पाए। भाट अपनी ससुराल पहुंचा तो देखा ससुर के महल तिवारी में आग लग रही है, सब लोग आग बुझा रहे हैं, वो भी बुझाने में लग गया। सो बांके की दाढ़ी मूछ जल गई और वे अपनी जगह से काला पीला होकर के वहाँ से विदा होकर के आगे चल दिया। रास्ते में वो दोनों फिर मिले और आपस में बोले कि कहो भैया कैसी गुजरी। तो भाट बोला ओ भैया हमारी ससुराल में तो आग लग रही थी, हमने तो आग बुझाई और हमारी दाढ़ी मूछ जल गई। जाट बोला कि मेरी बहन के घर तो तुलसा जी का विवाह हो रहा था, मैंने तो 56 भोग 3600 व्यंजन खाए। तो भैया मैंने तेरे से पहले ही कही थी कि नगर बसेरा कर ले। चल उसके बाद नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताती सीरी तापसी मान देगी मामसी, देंगे कृष्ण मुरार। दौड़ी आऊँ 5 कहानी कार्तिक की कहूँ, राधा दामोदर तेरी शरण। नित्यनेम की कहानी। एक ससुर बहू थे। ससुर कुछ नहीं करते थे। एक दिन बहू ने कहा कि ससुर जी आप कुछ करते तो नहीं हो, नित्य नियम ही कर लो। ससुर बोले अच्छा बहू अब हम रोज़ मंदिर जाया करेंगे दर्शन करने। एक दिन बहू ने कहा देखूं तो ससुर जी कितना नित्य नेम करते हैं। उसने झट से खिचड़ी बनाई और बोली ससुर जी खाना खा लो। ससुर जी खाना खाने बैठ गए, इतने में ही मंदिर का घंटा बजा। ससुर जी बोले हम तो बहुत भूले, मुँह का गसा मुँह में ही रह गया और हाथ का हाथ में, और मंदिर भाग गए। वहाँ सब लोग इनके वेश को देख करके हंसने लगे। भगवान ने सोचा ये सब मेरे भक्त को देख करके हंस रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुंह के गस्से को तो लाल कर दिया और हाथ के गस्से को हीरा कर दिया। हाथ का हीरा तो प्रभु पर चढ़ा करके आ गए और लाल को घर ला करके बहू को दे दिया। बहू ने कहा कि हमने तो तुम्हें नित्य नेम के लिए कहा था और तुम भगवान के मुकुट में से लाल चुरा लाए। ससुर जी बोले बहू हमने चोरी नहीं की, हमें तो भगवान ने दिया है। यह पूछने पर बहू मंदिर चली गई। वहाँ सब ने कहा कि तुम्हारे ससुर को तो भगवान ने दिया। यह सुन करके बहू घर आ गई और ससुर से बोली कि आपने तो कुछ ही दिनों में सब कुछ पा लिया, मैं इतने दिनों से सेवा कर रही थी लेकिन मुझे कुछ नहीं मिले। ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं, जैसे ससुर पर कृपा करी वैसी सब किसी पर करना। तुलसा जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह तुलसा जी की पूजा करती और कहती तुलसा माता तू सुखदाता, श्री कृष्ण की प्यारी विरला सींचू तेरो, तू कर निस्तारो मेरो। मूंग भात का खाना दीजो, पीताम्बर की साड़ी दीजो, श्री कृष्ण को कंधा दीजो, केसरिया घाट दीजो, बैकुंठ का वास दीजो, हरी हरी कहती ले जाइयो। अब तुलसा जी सूखती जाए। जब कृष्ण भगवान आए तो पूछा तुलसा जी तुम तो हरी भरी होने की जगह सूख क्यों रही हो, तुम्हारी तो आजकल बड़ी आगवानी हो रही है, पूजा हो रही है। तुलसा जी ने अपने सूखने का कारण बताते हुए कहा कि एक बुढ़िया माई है, सबकी अभिलाषा बता दी उन्होंने। आगे बोली भगवान मैं सब कुछ तो दे दूँ उसे, किंतु तुम्हारा कांधा कहाँ से दूंगी। श्री कृष्ण बोले कि बस इतनी सी बात है, जब बुढ़िया माई मरे तो घंटा झालर शंख बजा देना, मैं अपने आप चला आऊँगा। कार्तिक पूरा हुआ, बुढ़िया माई ने मरण संजोया। अब तो वह बुढ़िया माई बड़े बड़े योद्धाओं से भी न उठे। तुलसा जी को यह मालूम पड़ा तो झट उन्होंने घंटा झालर शंख बजा दिया। श्री कृष्ण भगवान 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके वहाँ आए और पूछने लगे कि भैया यहाँ भीड़ क्यों लगी है। तब एक आदमी बोला कि एक बुढ़िया माई मर गई है, किसी से भी उठ नहीं रही है। भगवान बोले कि लाओ मैं भी उठा करके देखूं। तो कुछ आदमी बोले कि लो इतने बड़े बड़े योद्धाओं से नहीं उठ रही है, तो जरा सा बालक इसे कैसे उठा करके देखेगा। फिर भी वो एक तरफ हट गए और जैसे ही भगवान ने हाथ लगाया बुढ़िया महारानी हरी हरी कहती हुई उठ खड़ी हुई। पीपल पतवारी की कथा। एक समय एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा और वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींचती हुई दिखी। इस पर उसने उन औरतों से पूछा कि ये क्या कर रही है। औरतों ने कहा कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पत्ती भी मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बातें तो मैं पानी की जगह दूध व दही से सींचूंगी। गुजरी ने बहू ने रोज़ दूध दही बेचते समय पीपल पतवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो कह देती कि महीना पूरा होने पर हिसाब दे देगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पतवारी के चरणों में पड़ गई और बोली कि इस
पर पीतल पटवारी माँ ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पटवारी बोली, मेरे पास तो रुपए है नहीं, यह पत्थर और पान के टुकड़े हैं, जिसे ले जा। बहू वही साथ ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद वो डर के मारे चादर ओढ़ करके सो गई। कुछ देर में सास बहू की दूध दही के रुपए ला ऐसे बोली। बहू बोली, मैं जो लाई हूँ अलमारी में रख दिया है। सास ने अलमारी खोल करके देखा तो उसमें हीरे मोती जगजगा रहे थे, धन का भी ढेर लगा था। सास ने बहू को आवाज़ लगाई कि बहू, इतना धन कहाँ से लाई है। बहू ने आकर देखा तो सच में घर में धन के भंडारे भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं भी कार्तिक मास में पीपल पटवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी। वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डाल करके उसने पीपल पटवारी में पानी डाल देती। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वो उससे दूध दही के रुपए मांगे। जब बहू ने दूध दही के रुपए मांगे तो वह पीपल पटवारी के चरण पकड़ कर कहने लगी कि मुझसे बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पटवारी ने उसे पत्थर और पान के टुकड़े दे दिए, जिसे सास ने लाकर अलमारी में रख दिए। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोल के देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर सब कोई कहने लगे कि बहू तो सत की भूखी थी, लेकिन सास ने धन की भूखी होकर के पीपल पटवारी को सींचा, इसलिए उसे फल नहीं मिला। कथा के अंत में कहा जाता है कि पटवारी माता ने जैसी बहू को फल दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को भी मत देना। राधा दामोदर की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह कार्तिक नहाती और एक डला पकोड़ा बना करके ले गई। एक गोता लेती जाती और एक पकोड़ा खाती जाती। इस प्रकार नहाते नहाते वह नीली पड़ गई और खाते खाते उनका पेट घड़े के समान बहुत बड़ा हो गया। अब तो भगवान बोले कि हे भगवान, यह बुढ़िया माई कार्तिक स्नान कर रही है तो यह मर जाएगी, ऐसे तो मुझे बड़ा दोष लगेगा। अतः भगवान राधा दामोदर का वेश रख कर आए और बुढ़िया माई से बोले, मैया तुम्हारा कार्तिक तो पूरा हो गया है। बुढ़िया माई बोली कि भैया अभी कहाँ पूरा हुआ है, जब तक ये पकोड़े बचे हुए हैं तब तक तो यह पूरा नहीं होगा। इन्हें ख़त्म करने के साथ ही मेरा कार्तिक स्नान पूरा होगा। वे बोली कि बुढ़िया माई तू आंखें बंद तो कर। बुढ़िया माई ने आंखें बंद करी और भगवान ने झट से सारी पकौड़ी खा करके ख़त्म कर दी। अब बुढ़िया माई आँख खोलकर देखा तो सामने राधा दामोदर खड़े थे। जैसे भगवान ने उस बुढ़िया माई पर अपनी कृपा की, उसे दर्शन दिए तो उसकी सहायता के लिए दौड़े चले, उसी प्रकार सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गोपाल जी की कहानी। एक सास बहू थी, परवी का नहान पड़ा। सास बोली कि बहू हम तो गंगा जी जाएंगे। बहू बोली, अच्छा माँ जी। सास बोली कि हमारे गोपाल जी की अच्छी तरह सेवा करना। तो यह कह करके सास तो गंगा नहाने चली गई। अब बहू जब अपने बच्चों को नहलाने बैठती तभी गोपाल जी की कहती कि आओ गोपाल जी नहा जाओ। गोपाल जी आवे झट नहा जावे। जब बच्चे खाना खाते तभी गोपाल जी खा जाते। परवी के नहान वाले दिन सास नहाई तो उसका कंगन खो गया। घर पर बहू नहाई सो बोली कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। लहर लहर करती गंगा जी आई और सास का कंगन भी ले आई। बहू ने कंगन उठा लिया और कहा, अरे यह तो हमारी माँ जी का है। अब सास घर आई और बोली, हम तो नुकसान कर आए, हम तो कंगन खो आए। बहू ने कंगन निकाल कर दे दिया। सास बोली, बहू तुम्हारे पास कहाँ से आया? बहू बोली, मैं जब नहाने बैठी तो मन चंगा तो कटौती में गंगा लहर लहराती करती गंगा जी आई, उसमें आपका कंगन भी आ गया। सास बोली, बहू तुम अच्छी हो जो तुम घर बैठे ही गंगा नहा ली। तुमने हमारे गोपाल जी को भी अच्छी तरीके से रखा है। सासू जी जब बच्चों को नहलाती तभी उन्हें बुलाती, वह नहा जाते। जब बच्चे खाते तभी वह खा जाते। सासू जी तुम्हारे हाथ से वे नहीं खाते होंगे, मेरे हाथ से तो खा जाते। तुम्हें सच न होए तो तुम देख लेना। बहू ने आवाज़ लगाई, आ जाओ गोपाल जी खाना खा लो। अब गोपाल जी आए ही नहीं। बहू बोली, रोज़ तो तुम आ जाते हो, आज क्या है जो तुम मुझे झूठी बनवाओगे? झट गोपाल जी आ गए। अब तो सास गोपाल जी के पैरों में पड़ गई और बोली कि प्रभु मुझे क्षमा करो। सोमवार व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर पर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसकी कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल के समय शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसकी इस भक्तिभाव को देख करके एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी भगवान से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार संसार प्राणी जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत भाव से कहा कि महाराज, जब ये आपका इतना अनन्य भक्त है तो इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, आप तो दयालु हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों कर ही करेंगे।
पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर के शिवजी महाराज कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वो पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार की बातें का साहूकार सुन रहा था। उसे न कुछ प्रसन्नता हुई, नहीं कुछ दुख हुआ। पहले की भांति शिवजी महाराज का पूजन और व्रत करता रहा। कुछ साल बीत जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी, आनंद, मंगल का वातावरण हो गया, परंतु साहूकार ने उसे केवल 12 वर्ष की आयु का जान करके कोई खुशी प्रसन्न नहीं की, न ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा। तब साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुला करके बहुत सा धन देकर के कहा कि तुम इस बालक को काशी जी लेकर के जाओ और मार्ग में जिस स्थान पर भी जाओ, यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार स्त्री विवाह कराने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण से उसने अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न वर के स्थान पर इसी से काम चला लिया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे दोनों राजा हो गए। फिर उस लड़के की वर के कपड़े पहना करके घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए। सब कार्य प्रसन्नतापूर्वक हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी से संपन्न करा लिया जाए तो क्या हर्ज है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा कि यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। और उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने सोचा राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसके काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर के उन्होंने यज्ञ करना, लड़के ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। जब लड़का 12 वर्ष की आयु का हो गया तो उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के के मामा ने यज्ञ में उसे कहा तो लड़के ने कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर के विश्राम कर लो। लड़का अंदर जाकर के सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर के देखा तो वो मृत पड़ा है। उसको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। उन्होंने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। उन्होंने जोर जोर से रुदन और विलाप की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी कि महाराज, कोई अति दुखित होकर के आपको याद करता है तथा उसके कष्ट के दूर कीजिए। तब शिव पार्वती ने आकर देखा तो वहाँ पर एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी ने कहा कि महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी थी, सो भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी की महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन करते, दक्षिणा देते, अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में जहाँ उसका विवाह हुआ था वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर के उसे बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब अपने शहर के निकट पहुंचा तो मामा ने कहा कि मैं पहले घर जाकर के खबर कर रहा हूँ। जब लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पे बैठे थे। उन्होंने प्रण रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आए तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूद करके अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में लड़के मामा ने आकर के समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया। उनको विश्वास नहीं होता। उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर के आया है। तो सेठ ने आनंद से उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई सोमवार को व्रत को धारण करता है तो इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसकी समस्त मनोकामना पूरी होती, सब लोग में सुख भोग करके अंत में सदाशिव लोक को प्राप्त होता है। तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई बोई रानी तुलसा,
कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, ओ नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मगसिर मास में हुई पटरानी, ओ नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, ओ नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को सवेरे ध्यावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को दोपहर में ध्यावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को शाम को ध्यावे, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को रात को ध्यावे, श्री कृष्ण जी के चरण दबावे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरे गुण गावे, भक्ति दान दी जो महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको और कौन से वीडियो देखने हैं। मेरे साथ कहिए राधे राधे।